जय हिंद दोस्तों। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, नया नोएडा और राजनीति से जुड़ी खबरें आपके पास स्टेट वॉइस के जरिए हम लगातार पहुंचाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। यह अपडेट उनके लिए है जो प्रॉपर्टी में रुपया लगाते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। साथ ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। इन तीनों परियोजनाओं के लिए DMIC IITGNL ने प्लान तैयार कर लिया है। इस पर बहुत जल्द ही अमल करने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। ये तीनों प्रोजेक्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों से एयरपोर्ट के जरिए जुड़ जाएंगे, जिसके चलते उन देशों से आवाजाही हमारे देश में आसान हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 3 बड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। पहला इंटीग्रेटेड टाउनशिप, दूसरा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और तीसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा की इन तीनों परियोजनाओं को गति शक्ति योजना से जोड़कर नई गति दे दी है। इन तीनों परियोजनाओं को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने का खाका तैयार किया गया है। ये तीनों प्रोजेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। इनको एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 2 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला रास्ता लॉजिस्टिक हब से GT रोड को जोड़ा जाएगा। इसके लिए लॉजिस्टिक हब के पास GT रोड पर करीब 2.5 किलोमीटर रास्ते को चौड़ा किया जाना है। मौजूदा 2 लेन से 6 लेन तक बनाने का प्रस्ताव भी इस पर है। शिव नाडर यूनिवर्सिटी के पास GT रोड को जोड़ते हुए अंडरपास भी बनेगा, जिससे लॉजिस्टिक हब से वाहन बील अकबरपुर इंटरचेंज से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए धनकौर कस्बे के पास इंटरचेंज बनाना है। वहां से वाहन नोएडा एयरपोर्ट के लिए जा सकेंगे। दूसरा रास्ता ट्रांसपोर्ट हब से 130 मीटर रोड के जरिए सिरसा इंटरचेंज से ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए वाहन नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। जहां भी जरूरत होगी वहां इस रास्ते को और ज्यादा दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के विकसित होने से रोजगार के अवसर और खूब फूल पनपेंगे। इन तीनों परियोजनाओं से करीब 2 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर होने की उम्मीद है, जबकि अप्रत्यक्ष रोजगार को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा और भी अधिक हो जाएगा। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्या है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को DMIC और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संयुक्त उपक्रम DMIC इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड द्वारा करीब 750 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। इस टाउनशिप में अब तक 5 बड़ी कंपनियां अपना प्लांट भी लगा चुकी हैं। इनमें हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, सत्कृति इन्फॉर्मेंट चैनफेंग यानी LED कंपनी और जे वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं। आइए इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, बोडाकी के पास प्रस्तावित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 8 गांव दादरी, जुनपत, चुटेहरा, कटहड़ा, पल्ला, पाली, बोडाकी और थापखेड़ा की जमीन ली जा रही है। 478 हेक्टेयर जमीन पर ये दोनों प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अंतर्गत रेलवे टर्मिनल, लोकल एवं अंतर्राज्यीय बस अड्डा और मेट्रो कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। इस पर रेलवे ने मंजूरी भी दे दी है। यहां से पूर्व की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनें चलेंगी। इससे दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर ट्रेनों का जो दबाव पहले से था वो और कम हो जाएगा और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद जनपदों के निवासियों के लिए दिल्ली स्थित रेलवे स्टेशन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। मौजूदा नोएडा ग्रेटर नोएडा रूट का विस्तार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक होना है। ट्रांसपोर्ट हब से लोकल बसें भी चलाई जाएंगी। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, लॉजिस्टिक हब से उद्योगों के लिए माल ढुलाई की राह आसान हो जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के उद्योगों की जरूरत को देखते हुए ये परियोजना बेहद ही अहम है, क्योंकि मुंबई, कोलकाता, गुजरात आदि जगहों पर अभी माल भेजने में जहां 4 से 5 दिन लगता था, इसके शुरू होने के बाद माल 24 घंटे में पहुंच सकेगा। लॉजिस्टिक हब में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर इत्यादि भी बनेंगे। इन दोनों प्रोजेक्टों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। दोस्तों, इस संबंध में CEO नरेंद्र भूषण का कहना है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 5 बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं। कई और कंपनियां यहां आने को तैयार हैं।
मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब की डीपीआर शासन को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही अप्रूवल आ जाता है उसका भी टेंडर निकालकर काम शुरू किया जाएगा। अगले 3 साल में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब विकसित करके देने का लक्ष्य है। इससे आसपास के जो एरिया है, जो आसपास का क्षेत्र है, उसकी सूरत पूरी बदल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके। जय हिंद।